हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने फरमाइश की थी कि आप सभी को मेंस एमपीपीएससी मेंस की लास्ट मंथ स्ट्रेटजी चाहिए, तो उसी लास्ट मंथ स्ट्रेटजी को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही फ्री कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो दोस्तों, आज का ये जो है एमपीपीएससी, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मुख्य परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक मंथ, मुश्किल से एक मंथ बचा है। अगर हम इसको 21 तारीख के हिसाब से काउंट करके चल रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक मंथ बचा हुआ है। 21 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए अब इन 21 दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स हैं यह। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है एमपीपीएससी मेंस लास्ट मंथ स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, अगर आप अभी भी देरी नहीं हुई है तो आप लोग 3 घंटे लिखने का अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग अभी भी 1.5 घंटे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे तो भी कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास 21 दिन है। 21 दिन में आपको 3 घंटे तो लिखने का अभ्यास करना ही करना है, उसके बिना दोस्तों काम नहीं चलेगा। तो 3 जो है घंटे, 2 पूरे पेपर आपको लिखने का अभ्यास अभी से, आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप रोज नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम एक दिन एक छोड़ आप जरूर लिखिए। इसके बाद दोस्तों, रोज एक ऐसे लिखने की आदत जरूर डालिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ और अभी भी कहूँगी, आपका जो पेपर 4, 5 और 6 है वही आपके स्कोरिंग पेपर हैं और वास्तव में वही आपको जो है अच्छे नंबर दिलाएंगे। अगर आपने अपनी पकड़ मजबूत कर ली 4, 5 और 6 पेपर में तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। तो आपको 4th, 5th और 6th पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे आपके लिए करना है। सबसे पहले दोस्तों, रोज एक ऐसे लिखने से क्या होगा, रोज एक ऐसे लिखने से आप कम से कम उन ऐसे को पढ़ेंगे और जीएस बेस्ड ऐसे अगर आप तैयार करेंगे तो उससे आपकी जीएस के पेपर की भी तैयारी होगी और आपकी अदर जो है प्रिपरेशन भी होती रहेगी। तो आप अधिकतर कोशिश यह कीजिए कि आप जीएस बेस्ड ऐसे तैयार करें, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, या फिर नई योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19, ऐसे ऐसे ज़रूर तैयार करिए। इसके बाद दोस्तों, हिंदी में आप लोग प्रतिदिन आधे घंटे हिंदी जरूर पढ़ें। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आधे घंटे हिंदी में आप क्या क्या पढ़ें, आप रोज़ एक पत्र लिखने का अभ्यास जरूर कर लें। रोज़ एक पत्र लिखें जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय और इसके अलावा जो आपकी डेफिनेशंस हैं उनका रिवीजन जरूर स्टार्ट कर दें, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि की। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इन सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। फिर दोस्तों, आप और एथिक्स में क्या करें, एथिक्स में आप रोज एक केस स्टडी जरूर लिख कर देखें। एक अगर केस स्टडी आप जो है आप जैसे आपको कहीं कहीं क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उनको आप लिखने का अभ्यास जरूर कीजिए। आप जितनी ज़्यादा एथिक्स की केस स्टडी देख लेंगे तो आप यह मान कर चलिए आपके 65 नंबर में से आपकी ईजीली 50 से 55 नंबर स्कोर हो सकते हैं। अभी भी मार्जिन उतना ही है और आपको वैसे ही तैयारी करनी है पुराने ही तरीके से। फिर दोस्तों, चूंकि अब आपके पास 3 ही वीक बचे हैं, अगर हम मान के चलते हैं 21 से पेपर है तो आपके पास 3 ही वीक बचे हैं। तो फर्स्ट वीक, जैसे मान लीजिए कि यह वीक है तो दोस्तों इस वीक में आपको रोज़ हिंदी, एथिक्स और ऐसे तो लिखना ही है। इसके साथ साथ आप इस वीक में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर करके चलिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। क्विक रिवीजन में आप क्या क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आप जो है हिस्ट्री के पोर्शन आप कर सकते हैं, या फिर आप 3 दिन हिस्ट्री पढ़िए और 3 दिन ज्योग्राफी, इनका रिवीजन करके और एक कंबाइंड टेस्ट जरूर लिखिए। टेस्ट आपको देना ही देना है, इन सब्जेक्ट की आपको रिवीजन करना ही करना है। 21 दिन बचे हैं, बहुत ही कम समय है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। 21 दिन में भी सिलेक्शन हासिल किया जा सकता है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है इसीलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसमें आप पॉलिटी और सोशल, इस पेपर को एक वीक में रिवीजन करिए और उसके जो लास्ट है उसमें आप साइंस और इकोनॉमिक्स को जरूर रिवीजन करिएगा। साइंस और इकोनॉमिक्स में आप अगर पूरा रिवीजन नहीं कर सके तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, चाहे आप साइंस और इकोनॉमिक्स को इस वीक में रिवीजन कर सकते हैं और लास्ट का जो रहेगा उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि वो पहला ही पेपर आपका
रहेगा और हिंदी, एथिक्स और ऐसे आपको रोज ही पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जो है आपके पास अब जो टाइम बचा है वह सिर्फ रिवीजन और रिवीजन का ही बचा है। आप सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, क्योंकि कुछ भी नया एक तो आपको दोस्तों इस समय याद नहीं होगा, और आप अगर नई चीज़ अब याद करेंगे तो आप पुरानी चीज़ें भूलने लगेंगे, जिन चीज़ों को आपने कई बार पढ़ चुका है। एग्जाम टाइम में आपको नई चीज़ें याद नहीं आती हैं, क्योंकि माइंड इतना प्रेशराइज हो चुका होता है। एग्जाम टाइम में आपको वही चीज़ें आती हैं जिनको आपने कई कई बार पढ़ रखा होता है, तो इसीलिए आप एग्जाम टाइम में वही चीज़ें पढ़िएगा। फिर है दोस्तों प्रशासनिक शब्दावलियाँ। प्रशासनिक शब्दावलियाँ हिंदी की जो हैं इनको रोज़ कम से कम 10 से 15 याद करिए, 10 से 15 का रिवीजन करिए, इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं वैसे शब्दों को, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, इनके प्रशासनिक शब्दावलियाँ याद करने की कोशिश करिए और मन से सोचिए। साथ ही साथ दोस्तों एथिक्स के कम से कम रोज 2 से 3 थिंकर पढ़िए। 2 से 3 थिंकर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर थिंकर्स की सभी पुस्तकें जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पुस्तकों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद दोस्तों जो है अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी चूंकि अब कॉपी में काफ़ी स्पेस कम कर दिया है, तो अब आप विस्तृत लिखने की बजाय पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। और चाहे वह 6 नंबर के प्रश्न हो, चाहे वह 15 नंबर के प्रश्न हो, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप इस समय भी डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम होगा, और आपकी कॉपी में भी जगह नहीं बचेगी, और आपको नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। इससे टीचर्स भी अनोइंग हो जाते हैं कि ये है इसकी समझ विकसित नहीं है इस स्टूडेंट्स की, तो इसीलिए फिर वो ज़्यादा मार्क्स नहीं देते हैं। तो पॉइंट वाइज ही लिखने का अभ्यास करिए। जो आप अभी टेस्ट पेपर देंगे इन 21 दिन में, तो आप जो टेस्ट पेपर देंगे उनमें पॉइंट वाइज लिखिएगा। और दोस्तों चूंकि आपको पता ही होगा MPPSC में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है कॉपी आ गई है, तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप टेस्ट लिखिएगा कि कितनी कॉपी है, 6 नंबर में कितना स्पेस दिया है, उसी तरीके से लिखने का अभ्यास करिए। 3 नंबर में कितना स्पेस है, और 15 नंबर में तो कोई परेशानी की बात है नहीं, तो 3 नंबर और 6 नंबर को नए तरीके से लिखने का अभ्यास करिए। फिर दोस्तों अपनी स्पीड बढ़ाएं। अब ये समय है कि अभी मान लीजिए कि अगर अभी भी आपकी स्पीड कम थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम था। लेकिन दोस्तों अब आपके पास टाइम नहीं है, तो अब आपको स्पीड से 3 घंटे में लिखना ही लिखना है। तो आप 3 घंटे में अपनी स्पीड के साथ लिखिए, और रोज़ जो है 3 घंटे लिखने का जब आप अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर है दोस्तों जैसे कि आपको एग्ज़ाम में अगर आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है या फिर थोड़ा बहुत आता है, तो आपको यह समझ नहीं आ रहा अगर कि ये इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें या ना करें, तो दोस्तों मेरी आप सलाह मानिए कि आप क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। क्योंकि देखिए आप ये सीधा सा फंडामेंटल है कि अगर आप मान लीजिए कि कुछ लिख देंगे तो हो सकता है कि वो सही हो, और प्रोबेबली हो सकता है कि वो सही ना हो। लेकिन अगर हो सकता है कि वो सही हो, तो सही होने पर आपको कुछ ना कुछ 1-2 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। और दोस्तों MPPSC में 1-2 मार्क्स भी बहुत होते हैं, 1-2 मार्क्स से ही खेल हो जाता है। DC DSP में 1-2 मार्क्स का ही अंतर रहता है। तो आप लोग जो है 1-1 मार्क्स के लिए ये लड़ाई है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर एग्ज़ाम में इतना आता है कि आप पे थोड़ा बहुत आप रिलेवेंट आता है कि आप थोड़ा बहुत लिख सके, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। कोई भी क्वेश्चंस को आप जो है खाली नहीं छोड़िएगा। कुछ ना कुछ रिलेवेंट आपको थोड़ा बहुत आता है, आपको लगता है कि हाँ इस विषय में मुझसे थोड़ा बहुत बन जाएगा, चाहे भले ही एक ही लाइन क्यों ना बने, तो आप उस एक भी लाइन को ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों हर सब्जेक्ट का अब जो है क्विक रिवीजन स्टार्ट कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्विक रिवीजन जो है वह कैसे करना है। तो आपको मैंने शेड्यूल भी बता दिया कि आप चाहे तो 3rd पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप 1st पेपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन से पेपर्स में ज़्यादा जो है समस्या है। खासकर अगर आप 3rd पेपर से भी स्टार्ट कर लें तो कोई बात नहीं, तो ऐसा आप रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों ऐसे समय लास्ट समय, क्योंकि आप जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो आप कई सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं, तो ऐसे समय अब आप इन सारी चीज़ों का रिवीजन करिए। जैसे थिंकर्स की बुक्स का रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप संविधान के अनुच्छेद, कोई आपने डाटा याद किए हों, कोई आपने एनालिसिस याद की हो,
या फिर आपने बजट किए हों, किसी समिति की रिपोर्ट याद की हो और किस समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। जैसे विभिन्न जो आयोग रहते हैं उनमें सदस्यों की आयु कितनी रहती है, सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है, विभिन्न आयोगों की संरचना कितनी होती है, तो वो संरचना वाले पोर्शन आप याद कर लीजिए। जैसे लोकायुक्त संगठन है, लोकायुक्त कितने सदस्यीय है और लोकपाल कितने सदस्यीय है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप तैयार कर, अब आप जो है इनका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों में भूलेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर दोस्तों अब ऐसी स्थिति है कि अब आप कुछ भी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अब आप कुछ भी नया डेटा याद मत करिए, क्योंकि दोस्तों अब आपको याद मत होगा। आप कुछ भी अब नया ऐड मत करिए। अब ये समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है। अगर इस समय आपने रिवीजन करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, बजाय अगर आप अब सोचेंगे कि हम कुछ नया पढ़ लें, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 18 से 19 दिन बचे हैं। ऐसे समय में रिस्क मत लीजिए नया पढ़ने की, और वो ज़रूरी भी नहीं कि वो आपको याद भी हो जाए, इसीलिए नया चीज़ ऐड मत करें। पुराने टेस्ट की कॉपी ज़रूर देख लें दोस्तों, चूँकि आपने प्रीलिम्स और मेंस में आपका लगभग 13 से 14 महीने का डिफरेंस है, तो आपने इस दौरान कई सारे टेस्ट दिए होंगे। तो अब ऐसा है कि आपने जो भी पहले टेस्ट दिए हैं उन टेस्ट की फ्रेंड्स आप कॉपी एक बार ज़रूर देख लीजिए। उन टेस्ट की कॉपी में आप क्या देखेंगे कि आपने पहले कौन से टेस्ट दिए थे, उस टेस्ट में जो टीचर्स है उसने क्या क्या क्वेरी निकाली थी, उस टेस्ट में आपकी क्या गलतियां थीं और उस गलती को आपने क्या सुधारा है। पुराने टेस्ट देखने से दोस्तों काफ़ी मदद मिलती है कि आपने पर्टिकुलर किस टेस्ट में क्या क्या गलतियां करी थी, क्या वही गलतियां आप अभी भी कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। और तो पुराने टेस्ट की अपनी सारी कॉपियाँ देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप पैनिक बिल्कुल मत करिए, चूँकि कम टाइम बचा है। कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा, प्रीलिम मेंस टाइम पे होगा या नहीं होगा। मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि आप अपनी तैयारी 21 तारीख के हिसाब से ही रखिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और अगर आप ये मान के चलिए कि जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है, जब तक कोई डेट चेंज का नहीं आता है, तब तक आपका जो है पेपर उसी तारीख को है। तो आप उसी तारीख के हिसाब से प्रिपरेशन करिए, वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो वो सभी सीरियस स्टूडेंट्स 21 तारीख के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस उम्मीद में रह जाएं कि डेट बढ़ जाएगी और मान लीजिए कि डेट नहीं बढ़ी, तो फिर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा और फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सो फ्रेंड्स आप बिल्कुल पैनिक मत करिए, अपना रिवीजन करते रहिए और आप अपनी 21 तारीख के हिसाब से ही प्रिपरेशन करिए। फिर दोस्तों टाइमिंग्स में लिखने की आदत डालिए। टाइमिंग्स में लिखने की आदत का मतलब है दोस्तों कि आप जो है 3 घंटे में लिखने की प्रैक्टिस करिए। और अपने दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए आपने कौन कौन से पेन से लिखने का अभ्यास किया है इन 3 महीने 4 महीने में, और उन पेन को जो है 10 से 15 पेन कलेक्ट कर लीजिए मुख्य परीक्षा के लिए अभी से। और जो है आप कौन से पेन से लिखने वाले हैं, आप क्या क्या ले जाएंगे, अपना स्केल वगैरह जो भी चीज़ें अपने कंपास तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मेंस की अगर आपके पास कोई कोचिंग्स हो तो कोचिंग, अन्यथा दोस्तों आज शाम को 7 बजे विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको 5 मॉडल आंसर की निशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप निशुल्क मॉडल आंसर की से भी रिवीजन कर सकते हैं। उन मॉडल आंसर की से रिवीजन करने से क्या होता है दोस्तों, उनसे ये होता है कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने में मदद मिल जाती है। तो आप वो क्वेश्चन आंसर जो हैं तैयार कर लीजिएगा और सीधे सीधे उनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किस क्वेश्चन में क्या है, तो वो आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों भूलिएगा मत, आज शाम को 7 बजे विनर्स एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर आपको 5 निशुल्क मेंस की मॉडल आंसर की उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आप लोग जो है उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था मेंस से रिलेटेड। सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्दी
उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट और लाने के लिए जो है मोटिवेट रहें। और आप लोग हमें कमेंट के ज़रिए नए नए सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको और किस चीज़ की आवश्यकता है जो हमारे पास उपलब्ध है और हम आपके लिए प्रदान कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल आपके लिए प्रदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।